हाय एवरीवन, आई एम पूर्णिमा चौहान और आज की वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगी क्लास 9th की बिहाइव बुक का चैप्टर 2 विच इज़ विंड. एक्चुअली दिस इज़ पोएम 2. सो विदाउट वेस्टिंग अवर टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड. ओके. Wind comes softly, don't break the shutters of the window, don't scatter the papers, don't throw the books on the shelf. They are looking what you did. You threw them all down, you tore the pages, you brought the rain again. सो इसमें जो हमारे राइटर हैं वो बोल रहे हैं कि विंड तुमने जो है तुम धीरे आया करो, सॉफ्टली आया करो, क्योंकि तुम क्या करती हो, तुम विंडो के शटर्स तोड़ देती हो, तुम पेपर को स्कैटर कर देती हो जो मेरे डेस्क पर रखे हुए होते हैं, तुम जो बुक्स होती हैं उन्हें शेल्फ में से गिरा देती हो. और फिर वो जब ये सारे काम विंड कर चुकी होती है तो जो हमारे राइटर होते हैं, पोइट होते हैं, वो एक्चुअली से डांट रहे होते हैं विंड को कि देखो ये तुमने क्या कर दिया, सारी चीज़ें नीचे गिरा दी, पेजेस फाड़ दिए, फिर से तुम रेन ले आई. इसका मतलब था कि वो पहले भी एक बार रेन लेकर आ चुकी है. You are very clever at poking fun at weaklings, frail crumbling houses, crumbling doors, crumbling rafters, crumbling wood, crumbling bodies, crumbling lives, and crumbling hearts. The wind gods winnows and crushes them all. He won't do what you tell him, so let's build strong homes. Let's join the doors firmly. Practice to firm the body, make the heart steadfast. Do this, and the wind will be the friend with us. The wind blows out weak fires, he makes strong fires soar and flourish. His friendship is good, we praise him every day. हम इसका पूरे का एक ही बार में पढ़ लेते हैं. जो जब राइटर से डांट देते हैं कि तुमने ये क्या कर दिया, तो जो विंड है ना, वे बोलते हैं कि विंड तुम बहुत क्लेवर हो, तुम इतनी चालाक हो कि तुम हमेशा वीकलिंग्स यानी कमज़ोर लोगों का ही मजाक बनाती हो. पॉकिंग फन का मतलब होता है मजाक बनाना, तो तुम हमेशा वीक लोगों का ही मजाक बनाती हो. तुम घर तोड़ देती हो, तुम डोर्स तोड़ देती हो, तुम राफ्टर्स तोड़ देती हो, लकड़ियाँ तोड़ देती हो, मतलब ह्यूमन बॉडीज़, मतलब इस तरह की बॉडीज़ को तोड़ देती हो, लाइफ्स ख़राब कर देती हो, हार्ट्स को क्रम्बल कर देती हो. मतलब तुम कितनी चालाक हो. जो विंड है वो विंड गॉड होते हैं ना, वो विनो करते हैं और क्रशेस देम ऑल. विनो वो होता है, एक छफ होता है और उसमें ग्रेन डालता है. जो लाइटर ग्रेन होते हैं, जो फालतू के होते हैं, उनके अंदर कुछ नहीं होता, वो नीचे गिर जाते हैं और भारी वाले उसी में रह जाते हैं. मैं आपको उसका फ़ोटो भी दिखाती हूँ. तो गाइस इसे बोलते हैं विनोइंग. इसमें क्या होता है, जो देखो ये जो ऐसे हवा में से उड़ा रही है और उसके बाद देखो ये जो लाइटर ग्रेन है वो लग जा रहा है, भारी वाले नीचे गिर जा रहे हैं. तो आपको समझ आया, आपकी एनसीईआरटी में भी है. ओके. जो विंड गॉड होते हैं वो विनोइंग कर देते हैं और सारी चीज़ों को क्रश कर देते हैं. और ही वॉन्ट डू वट यू टेल हिम, मतलब जो आप उन्हें कहो, जो आप विंड को कहोगे ना, वो नहीं करेगी, वो वही करेगी जो उसका मन कर रहा है. तो चलो वो हम अपने स्ट्रॉन्ग घर बनाते हैं, दरवाज़ों को बहुत प्यार से फॉर्मली, मतलब बहुत प्यार से लगाते हैं. और तो हम प्रैक्टिस करते हैं कि हम हर बॉडी को बहुत ही प्यार से ट्रीट करें. हम अपने हार्ट को स्टेड फास्ट बना लेते हैं और जो विंड है वो हमारी फ्रेंड ज़रूर बन जाएगी, क्योंकि विंड जो है वो वीक फायर्स होती है ना, जैसे देखो थोड़ी सी आग होगी तो वो हवा से बुझ जाएगी, लेकिन जब स्ट्रॉन्ग फायर होगी तो वो विंडो से और ज़्यादा रोर कर देती है, और फ्लरिश कर देती है, और स्ट्रॉन्ग बना देती है. तो उसकी फ्रेंडशिप गुड है. तो चलिए अब हम उसे प्रेज़ करते हैं हर दिन. इसका मतलब है कि देखो जो विंड होती है वो हमेशा स्ट्रॉन्ग फायर्स को और बना देती है. तो अगर आप कमज़ोर हो तो विंड आपको ज़रूर नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर आप स्ट्रॉन्ग हो तो विंड आपकी फ्रेंड बन जाएगी. तो इस कहानी में बस इतना ही है. इसे हमें लाइफ के चैलेंजेस से कंपेयर करो. तो चलिए अब हम इसके वो कर लेते हैं पोएटिक डिवाइसेस, क्योंकि अभी तक हमने देखो ये सारी लाइन जो पढ़ ली हैं, है ना, हमने सारी लाइन पढ़ ली है धीरे धीरे करके, ऊपर वाली नीचे वाली. तो अब इन लाइन में जितने भी एलिट्रेशंस हैं हम उन एलिट्रेशंस को पढ़ते हैं. ठीक है, तो मैं आपको दिखाती हूँ एलिट्रेशंस कहाँ पर हैं. देखो इसमें पोएटिक डिवाइसेस कौन कौन से हैं.
यहाँ पर देखो तो यहाँ पर ये हर लाइन में डोंट आ रहा है, इसमें भी डोंट आ रहा है, इसमें भी डोंट आ रहा है, 3 बार यहाँ पर डोंट आ रहा है, फिर यहाँ पर 3 बार यू यू एंड यू आ रहा है। इसके बाद नीचे चलते हैं तो नीचे नीचे नहीं आ रहा, यहाँ पे देखो बहुत ही कई बार डोंट 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 आ रहा है, यहाँ पर क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग आ रहा है यहाँ, ठीक है। तो जब इस तरह के वर्ड्स बार बार साइमल्टेनियसली रिपीट होते रहते हैं तो हम इन्हें बोलते हैं एनाफोरा, इसे बोलते हैं एनाफोरा। तो ये एक हो गया। देन अब बोलते हैं एलिट्रेशन। एलिट्रेशन होता है ये रहा, जैसे विंड और विन्नू, एक ही लाइन में एक जैसा वर्ड बार बार है। क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग, ठीक है, क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग क्रम्बलिंग। तो दिस इज व्हाट, दिस इज एलिट्रेशन। ओके, दिस इज एलिट्रेशन। देन नेक्स्ट इज आपका है पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन तो इसमें क्या है, पूरी स्टोरी विंड के बारे में है, तो पर्सोनिफिकेशन क्या है, विंड। देन हमारा और सिम्बोलिज्म। सिम्बोलिज्म क्या है, जो विंड है, विंड क्या सिम्बलाइज कर रही है, चैलेंजेस ऑफ लाइफ को, तो ये हमारा हो गया सिम्बोलिज्म। डन। तो आज हमने अपना चैप्टर कंप्लीट कर लिया है और अगली वीडियो भी मैं डालने वाली हूँ फिजिकल फीचर्स ऑफ इंडिया पर। तो अगर आपको देखनी है तो स्टे ट्यून्ड विद मी। एंड मैं बहुत ही जल्दी गिव अवे भी करने वाली हूँ। अगर मेरे चैनल पे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो जाते हैं या फिर तो मैं गिव अवे करूँगी, और 500K पर मैं गिव अवे अनाउंस कर दूँगी, और मैं 500 सब्सक्राइबर्स पर भी गिव अवे करने वाली हूँ। तो स्टे ट्यून्ड गिव अवे विनर्स के लिए।